जय हिंद दोस्तों। क्या नेपाल भारत और चाइना दोनों से चिढ़ चुका है? क्योंकि नेपाल के द्वारा सिर्फ भारत को ही ये धमकी नहीं दी जा रही कि जो लिपुलेख दर्रा है वो नेपाल का है, बल्कि चाइना को भी ये कहा जा रहा है कि लिपुलेख दर्रा सिर्फ नेपाल का है। यानी कि कोई भी इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि लिपुलेख दर्रा भारत का है, या चाइना इस तरह से नहीं कह सकता कि लिपुलेख दर्रा भारत का है। मतलब आप सोचिए, बालन शाह सरकार जो कि अभी नई नई आई है, इसको लगभग 1.5 महीने के आसपास हुए हैं, और वो इस तरह के काम पे काम किए जा रही है जो कि नेपाल की जनता और नेपाल की सरकार को फिर से मुसीबत में खड़ सकती है। क्योंकि आप देख सकते हो नेपाल का ये जो मैप है, ये एक बफर स्टेट कहा जा सकता है। दोनों तरफ से बड़े बड़े देशों से घिरा हुआ है, लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद भी इसको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं। ये हर तरफ हर बार इस तरह के काम करता जा रहा है नेपाल, जो भारत को प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, जो भारत के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, भारत का जो नाम है वो खराब करे। अभी आया क्या, बालन शाह सरकार आई है, नए युवा है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बालन शाह सरकार है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बयान दिया कि जो लिपुलेख दर्रा है वो नेपाल का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। जिसके बाद में बहस काफी ज्यादा छिड़ गई, और लिपुलेख दर्रे के पास जो भारत ने रास्ता बनाया हुआ है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, उसको पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। नेपाल का कहना है कि यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ से नहीं निकला जा सकता आपके द्वारा। अब यहाँ से अगर भारत नहीं निकलेगा तो फिर भारत कहाँ से निकलेगा? ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा कोई आज से थोड़ी ना चल रही है, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा 1954 से चल रही है, और आप इसको फिर रोकने की बात कर रहे हो। तो सब कुछ माजरा क्या है, चाइना को क्यों बीच में लाया गया है, ये जो कड़वाहट है नेपाल और भारत के रिलेशन में, ये कैलाश मानसरोवर की वजह से आ रही है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की वजह से। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इन सारी चीज के पीछे क्या किसी का हाथ है, या कोई बड़ी मंशा है नेपाल की और चाइना की? हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए, भारत सरकार ने अभी क्या किया, भारत सरकार ने कहा कि नेपाल से होते हुए, यानी कि जो लिपुलेख दर्रा है उससे होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाएगी, जिसके ऊपर नेपाल के द्वारा ऑब्जेक्शन जताया गया है। नेपाल का कहना है कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है, जिसे लिपुलेख दर्रा कहा जाता है, वो नेपाल की टेरिटरी है, वो भारत की टेरिटरी नहीं है। और नेपाल अगर मंजूरी देगा तो यहाँ से कैलाश की मानसरोवर यात्रा हो सकती है, वरना यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं हो सकती। इस तरह का बयान बालन शाह सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन फिर भारत सरकार की तरफ से रिटेलिएशन आना जरूरी था। भारत सरकार ने ये रिजेक्ट कर दिया कि नेपाल जो भी लिपुलेख दर्रे के ऊपर क्लेम कर रहा है कि वो उसका है, ये सरासर गलत है, नेपाल का नहीं है, ये हिस्सा भारत का ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम कि आखिर है क्या माजरा। ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर के इतना ज्यादा क्यों उलझा हुआ है मामला, क्यों नेपाल और चाइना दोनों के दोनों इस चीज में इन्वॉल्व है। चाइना पीछे बैठा, बैकग्राउंड में बैठा हुआ, भारत और नेपाल के बीच में जो ये झगड़ा चल रहा है, इसके किस तरह से मजे ले रहा है, आप थोड़ा सा समझिएगा। साथ ही नेपाल ने भारत को तो मना किया ही किया, लेकिन चाइना को क्यों बीच में लिया आया? चाइना को भी ये कहा है कि नेपाल की जो मानसरोवर यात्रा है, उसका जो प्लान आप लोगों ने बनाया भारत और चाइना ने मिलकर के, वो उसमें नेपाल को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये नेपाल का हिस्सा है। अब नेपाल मंजूरी देगा तो आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करोगे, वरना आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं करने दी जाएगी। नेपाल के द्वारा इस तरह से कह दिया गया। नेपाल और भारत के बीच में थोड़ा सा जो झगड़ा है किस जगह को लेकर के, वो आप ये देखिए, यह है लिपुलेख दर्रा, और ये लिपुलेख दर्रे को लेकर के ही झगड़ा है। नेपाल कहता है ये इसका उसका हिस्सा है नेपाल का, और भारत कहता है ये हमारा हिस्सा है। तो ये आखिर है किसका हिस्सा? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये आप देखिए, ये है काली रिवर, ये काली रिवर यहाँ से निकल कर आ रही है। इस काली रिवर से भारत मानता है ये काली रिवर यहाँ से है, नेपाल मानता है काली रिवर यहाँ से है। इसको लेकर के ये प्रॉब्लम चल रही है दोनों देशों के बीच में। तो ये प्रॉब्लम क्या है, आप थोड़ा सा देखिए। हुआ क्या, भारत सरकार ने अभी एक अनाउंसमेंट किया, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जून से अगस्त के बीच में की जाएगी 2026 में, और इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो अप्रैल के एंड तक रखी गई। अब ये जो डेट रखी गई, जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया, उसके बाद में नेपाल के द्वारा इसका रिएक्शन दिया जाना जरूरी था। अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करना चाहते थे तो उसके लिए रखा गया था कैलाश मानसरोवर यात्रा .gov.in, इसके ऊपर जाकर के जो रजिस्टर्ड है वो किया जा सकता था। जैसे ही भारत सरकार के द्वारा इस तरह का अनाउंसमेंट किया गया, नेपाल के द्वारा प्रतिक्रिया आना जरूरी थी। नेपाल जो है तिलमिला उठा। नेपाल के द्वारा कहा गया कि भारत सरकार जो ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा कह रही है, ये पूरी तरह से गलत है, हम इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा, लिपुलेख वगैरह जो भी दर्रे हैं वो नेपाल के हिस्से हैं, भारत इस पे क्लेम नहीं कर सकता। और अगर भारत चाहता है यहाँ से निकलना, यानी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाना वहां के लोगों को, तो पहले नेपाल से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद में ही यहाँ से यात्रा की जा सकती है। नेपाल का कहना है कि भारत सरकार ने हमसे कोई सलाह मशवरा ही नहीं लिया यहाँ से जाने के लिए, कि हम यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले हैं। इस तरह का हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया, तो हम क्यों जाने दें? इस तरह का बयान जो बालन शाह सरकार है उसके द्वारा किया गया है। सवाल यही है कि आखिर क्यों लिपुलेख दर्रे को नेपाल अपना हिस्सा बताता आ रहा है?
जबकि ये नेपाल का हिस्सा है नहीं, तो फिर नेपाल क्यों क्लेम करता है कि लिपुलेख दर्रा उसका हिस्सा है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा 200 साल पहले जाना होगा, जब एंग्लो नेपाल वार हुआ था। ये एंग्लो नेपाल वार 1816 में हुआ था, और 1816 में ये हुआ था अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में। जब ये युद्ध हुआ तो इसके बाद में एक संधि की गई, उस संधि का नाम है सुवोली की संधि। जब ये संधि की गई, उस संधि के बाद में इस वॉर को समाप्त किया गया, और इस संधि के तहत काली रिवर को भारत और नेपाल की सीमा माना जाएगा, और काली रिवर ही नेपाल की पश्चिमी सीमा बनेगी। लेकिन नेपाल कहता है कि ये लिम्पियाधुरा से निकलती है, और भारत कहता है ये लिपुलेख से निकलती है। इसी चीज को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है इन दोनों देशों के बीच में। इसी बात को लेकर के जो है भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चला आ रहा है। नेपाल का कहना है ये लिम्पियाधुरा से निकल रही है, तो ये लिपुलेख तक का पूरा जो हिस्सा है ये ऐसे करके नदी निकल जा रही है, तो ये पूरा हिस्सा नेपाल का हिस्सा है। और भारत कह रहा है कि ये यहाँ से निकल रही है, तो ये ऐसे करके निकलती है ऐसी, तो ये पूरा हिस्सा भारत का हिस्सा है। तो ये जो लिपुलेख है वो पिथौरागढ़ जिला जो कि उत्तराखंड का है उस हिस्से का पार्ट है, तो ये हमारा हुआ। इस तरह का दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट है, लेकिन नेपाल है कि मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों हुआ क्या, 1962 के वॉर से ही भारत ने इस एरिया में, यानी कि ये काला पानी से और लिपुलेख के बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू किया। 1962 में जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ था, तो भारत अच्छी तरह से समझ चुका था कि भारत को चाइना को काउंटर करना है, तो इस एरिया में भारत को अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। इसीलिए भारत ने यहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इसको डेवलप करना शुरू किया। बॉर्डर पर रोड बनाने वाली जो संगठन है जिसे बीआरओ कहा जाता है, उसके द्वारा धारचूला से लिपुलेख तक के बीच में 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई गई है। ये सड़क किस लिए बनाई गई है? इस सड़क से पहला तो ये कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले जो यात्री है उनके लिए रास्ता सुगम हो जाए। दूसरा, भारत यहाँ से चाइना का जो ये बॉर्डर है, चाइना का जो एरिया है, उसके ऊपर आसानी से नजर रख सके। इसीलिए भारत ने यहाँ पे जो है डेवलपमेंट का कार्य किया। लेकिन फिर नेपाल के द्वारा 2 साल पहले 2020 में एक मैप जारी किया गया था। एक मैप जारी किया गया, उस मैप का नाम रखा गया ग्रेटर नेपाल, जिसमें उसने देखिए लिम्पाधुरा लिपुलेख वाला हिस्सा तो अपना बताया, उत्तराखंड वाला हिस्सा भी अपना बता दिया, उसके बीच में उसने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से भी अपने बता दिए। इस तरह का काम नेपाल के द्वारा किया गया। नेपाल ने जब ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया तो उसको खुद के संविधान में शामिल कर दिया कि ये हमारा ही संविधान का हिस्सा है। इसमें देखिए उसने लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा, कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से अपने बताए हैं नेपाल ने इस ग्रेटर नेपाल के मैप में। तो ये हिस्सा बताने के बाद भारत सरकार की तरफ से इसको खारिज भी किया गया। भारत सरकार का कहना था कि आप इस तरह का मैप जारी कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका हिस्सा हो जाएगा, आप बेवजह ही बातें कर रहे हो। नेपाल ने इसको अपने पार्लियामेंट का हिस्सा बना लिया, इसको अपना संविधान का हिस्सा बना दिया, पार्लियामेंट में प्रस्तुत करके। नेपाल का कहना है कि अब ये हमारा सपना है कि हम इसको ग्रेटर नेपाल बनाए, इस तरह का इनका कहना है। केपी शर्मा ओली के द्वारा ये सब कुछ किया गया था। लेकिन अब आ जाइए 2026 में। 2026 में जब बात आती है तो बालेंसा सरकार, जो कि एक नवयुवक की सरकार है, वो किस तरह से पिछड़ सकते थे? उनका तो पहले से ही ये इसके ऊपर चलना है, क्योंकि जेन जी प्रोटेस्ट हुए थे नेपाल में 2025 में। उस प्रोटेस्ट के बाद में तो ये सरकार आई थी, तो वो किस तरह से उनका जो नेपाल ग्रेटर नेपाल का सपना है वो छोड़ देंगे पीछे, वो तो इसको लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो ये बालेंसा सरकार भी इसको लेकर के ही आगे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों इन सबके पीछे बैकग्राउंड में चाइना, भारत और नेपाल के मजे ले रहा है। जब नेपाल ने चाइना से कहा कि आप बताइए ये हिस्सा किसका है, तो चाइना ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से इसको सरका दिया, या फिर यूं कहिए कूटनीतिक तरीके से इसको टाल दिया। चाइना का कहना था कि ये भारत और नेपाल का आपसी मामला है, ये आप दोनों ही जाने, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के बयान चाइना के द्वारा दिए गए। 2015 में भारत और चाइना के बीच में एक इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड डील हुई थी, जिसके बीच में ये कहा गया कि दोनों देश किसी भी तरह से यहाँ से जो ट्रेड है उसको जारी कर सकते हैं, इस रास्ते से ट्रेड को लेकर के जा सकते हैं। इसीलिए नेपाल ने चाइना को बीच में लिया और चाइना से कहा कि ये जो लिपुलेख दर्रा है ये नेपाल का हिस्सा है, इसीलिए आप यहाँ पे दोनों देश मिलकर के ये मंजूरी मत करिए कि यहाँ से किस तरह का ट्रेड होगा और किस तरह का ट्रेड नहीं होगा। इसीलिए ये दोनों देशों को बताया गया है और रोका गया है कि अब इस हिस्से पे नेपाल का कब्जा है और नेपाल चाहेगा तो ही आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने देगा, और जो आप दोनों देशों ने ट्रेड करने का विचार किया है तो वो ट्रेड करने देगा। इस तरह के बयान नेपाल के द्वारा दे दी गई, इसलिए चाइना को भी धमकाया गया था। दूसरी बात, भारत की तरफ से फिर कड़ी प्रतिक्रिया आना जरूरी थी। अगर नेपाल इस तरह के बयान ठोकता रहेगा, बयान कहता रहेगा, तो भारत को तो जवाब देना ही होगा। भारत ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया। भारत का कहना है कि नेपाल, अगर आप इस तरह से कह दोगे कि ये आपका हिस्सा है, मैप आप ग्रेटर मैप आपके हिसाब से जारी कर दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका हिस्सा हो जाएगा। ये भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का ही हिस्सा रहेगा। यहाँ से नदी जो है उसको डिसाइड किया गया था, तो वो नदी जहां से निकल रही है उसके पूरब वाला हिस्सा आपका है और पश्चिम वाला हिस्सा भारत का है, यानी कि उसकी पश्चिमी सीमा नेपाल की सीमा बनेगी। तो इस तरह का कहा गया था, लेकिन नेपाल जो है मानने को तैयार नहीं, क्योंकि भारत का कहना है कि मानसरोवर यात्रा आज से नहीं है, ये 1954 से चली आ रही है। और आपको अब याद आ रहा है
ये सब कुछ चीजें, तो हम आपकी बातें बिल्कुल नहीं मानेंगे। और नेपाल से क्लियर कह दिया गया है कि ये हिस्सा भारत का है और भारत यहाँ से जो ये डेवलपमेंट का कार्य किया है भारत ने, ये डेवलपमेंट का कार्य चलता रहेगा और भारत अपनी यहाँ पे वो पकड़ है जो मजबूत रखेगा ही रखेगा। नेपाल, आप शांति से बैठिए। आप जो है इस तरह का काम कर रहे हो कि आप भारत से ही लेते हो, भारत से ही सारा जो व्यापार है वो चलवाते हो, भारत के पोर्ट से आपका व्यापार आता है और फिर आप भारत को ही आंखें दिखाते हो। तो इस तरह का काम नहीं चलेगा। चाइना आपके बैकग्राउंड में मजे ले रहा है भारत के खिलाफ भड़काने के लिए। दोस्तों, आपका क्या विचार है इसमें? क्या ये हिस्सा भारत का है या नेपाल का है? आप ऐसा क्या सोचते हो? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।